अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, यहाँ पे जस्ट मैंने अभी अपने एक व्लॉग का एंड किया और यहीं से मैं अपने दूसरे व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ गाइज। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता गाइज, इसलिए यहाँ से मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ वापस आके, और अर्शी को मैं जैसे ही अपना व्लॉग में लेने का कोशिश करती हूँ वैसे ही अपना फेस को हाइड करके भागने के चक्कर में रहती है। और घर पहुंचते ही बाबू ने पॉटी कर दिया था, इस वजह से मेरा जो सामान मैं साथ लेके आई थी सारा सामान उथल पुथल हो गया, क्योंकि बाबू का सामान का बैग मुझे मिल ही नहीं रहा था। और कुछ सामान मुझे वापस भी भेजना था गाइस, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जा रही थी तो अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ के चली गई थी और वो सब मुझे वापस इरशाद के हाथ भेजना था। वो मैं सारे घर में ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ रख के चली गई हूँ। अपना सारा सामान समेटने के बाद किचन में आई तो देखा कि अम्मी दोपहर के खाने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर रही थी और बाबू अर्शी के पास था, उसको अर्शी सुलाने की कोशिश कर रही थी। और इरशाद को आज ही शाम के ट्रेन से वापस भी जाना था, इसलिए हम लोग आज थोड़ा सा जल्दी खाना भी खा रहे थे, क्योंकि यहाँ से निकल के इरशाद को अपनी बहन के घर भी जाना था। वहाँ पर उनसे मिलने के बाद फिर शाम को 6 बजे के करीब ट्रेन थी। बस फिर खाना खाने के बाद इरशाद को निकलना था और इरशाद का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बाबू को छोड़ के जाने का, इसलिए निकलते वक्त वो बार बार रूम के अंदर जा रहे, बाबू को देख रहे और फिर बाहर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे से दूर रहना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और फिर कोई उपाय नहीं था, इरशाद को तो वापस जाना ही था, तो बस वो निकलने लगे थे। और अब इरशाद ईद के बाद ही आएंगे हम लोग से मिलने के लिए, इसलिए काफ़ी लंबा टाइम हो जा रहा है, बीच में 1 महीने से ज़्यादा ही हो जाएगा शायद। तो इसलिए भी इरशाद का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बाबू को छोड़ के जाने का, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है जब वो बाबू को बिना देखे रहना पड़ेगा। और फिर इरशाद तो चले गए और यहाँ मैं आज चिकन फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी खाला आने वाली है हमारे घर पे। तो अर्शी गई हुई है मार्केट और अम्मी ने कहा कि तुम बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए आज तुम चिकन का बिरयानी बनाओगी। और अर्शी को वापस आते आते काफ़ी देर भी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी, और मेरे हाथ का सबको बिरयानी भी खाना है तो मैं बना भी देती हूँ। और अभी मैंने बहुत टाइम से बिरयानी नहीं बनाया, जब से डिलीवरी के बाद से मैंने कुकिंग तो किया है, खाना तो बना ही रही थी, लेकिन मैंने बिरयानी अभी तक नहीं बनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत दिन के बाद ही खाना बना रही थी, लेकिन फिर भी मेरे मेरे हाथ का बिरयानी मुझे खुद भी बहुत पसंद है और अर्शी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ का बिरयानी। और यहाँ अम्मी बैठ के अपना किचन से बाहर अपना चेयर वेयर लगा के यहाँ सैलेड वगैरह कट कर रही थी, मेरी खाला भी आ ही गई थी। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं लास्ट टाइम अपने खाला के घर गई थी तो सिर्फ अर्शी ने मेहंदी लगाया था, मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी क्योंकि बहुत शाम हो गया था इसलिए, और फिर बाबू को ठंड भी लग जाता है इसलिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरी जो कज़न है वो अच्छा मेहंदी लगाती है, उसने हाथ पे अपने लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ मेहंदी देख के। वैसे भी बहुत टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, तो मेहंदी देखकर मेरे मन में थोड़ा सा लालच जाग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ। बस थोड़ा सा ही अपने हाथ पे मेहंदी लगवाना स्टार्ट ही किया था कि अम्मी ने बोला कि उससे पहले पहले खाना खा लो, उसके बाद मेहंदी लगवाना। फिर खाना खाने के बाद से जो है मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट करवाई। और शायद मैं अपने हाथों पे एक 1.5 साल के बाद ही मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कब मेहंदी लगाया था मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मुझे आज मेहंदी लगा के बहुत अच्छा लग रहा था। और अब इंशाल्लाह मैं ईद में तो अपने दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगाने वाली हूँ। और फाइनली ये है डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मेरे हाथ मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने इस मेहंदी के बहुत सारे पिक्चर्स लेके एकदम फटाफट से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और मैं बहुत खुश हो गई थी मेहंदी लगाकर। फिर शाम भी हो गई थी और फिर मगरिब की अजान भी हो चुकी थी, और फिर हम लोग सब जा रहे थे छत पे रमज़ान का चाँद देखने के लिए। बहुत देर खड़े रहने के बाद भी चाँद वाँद का कुछ पता नहीं था, हमने बहुत ध्यान से देखा, एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था हम लोगों को चाँद। तो फिर अम्मी लोग तो छत पे ही रह गई कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी, लेकिन मैं फिर वापस नीचे चली गई थी क्योंकि चाय वाय भी बनाना था। और अर्शी भी पूरे घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि घर थोड़ा गंदा लग रहा था इसलिए वो झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। फिर अर्शी ने स्टार्ट किया मेरे व्लॉगिंग का थोड़ा सा काम, वो बाहर गई थी नाश्ता लाने के लिए, तो मेरा मोबाइल मैंने उसको दे दिया कि जाओ भाई मेरे व्लॉगिंग का थोड़ा सा काम करके आओ तुम। और फिर वापस आते वक्त अर्शी ने वीडियो लेकर मुझे दिखाया कि ये देखो चाँद दिख रहा है। फिर मैं जब अर्शी घर आई तो मैं जल्दी से छत पे गई चाँद देखने के लिए। और अब बिल्कुल अंधेरा हो गया था आसमान में, और अब जो है एकदम बारीक सा चाँद दिख रहा था। वैसे वीडियो में तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था,
लेकिन भाई हम लोगों को फाइनली चांद दिख गया। फिर यहाँ से छत पे हम लोगों ने दुआ वगैरह अच्छे से मांग लिया, उसके बाद फिर नीचे आ गए थे। और किचन में आके देखा तो अम्मी सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी छत में चांद देखने के लिए। और यहाँ पे थोड़े से ही पकौड़े फ्राई किए थे, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं एक ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा लग रहा है। आरसी आरसी थोड़ा सा मेहंदी में सरसों का ऑयल लगा दो ना, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। अच्छे से लगाओ, पानी से धो दे। चलो थोड़ी देर रहने दो, पूरा घर गंदा हो रहा है इससे। वो बात नहीं, झाड़ू मार दो, झाड़ू लगा दो, झाड़ू एक अलग बात है बहन। अच्छा लग रहा है ना डिजाइन? डिजाइन बहुत अच्छा। सारा नीचे गिरते जा रहा। ठीक है, वो मेहंदी सूखेगा तो गिरेगा ही। इधर भी लगा दो, जो कुछ है जो लगाएंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद निकाल देंगे इसको, है ना। सब कोई चला गया। अब आरसी क्या करी? आरसी घर की सफाई। अपना मेहंदी दिखाओ आरसी, थोड़ा सा नीचे करो हाथ, थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मैंने आज बहुत टाइम के बाद मेहंदी ट्राई किया कि मैं मेहंदी लगाना भूल गई हूँ कि मुझे आता है, लेकिन अभी फील हो रहा है कि मैं लगा सकती हूँ मेहंदी। चलो ये रूम क्लीन हो गया, अब उस रूम में चलते। चलो तुम्हारा ये वाला सैंडल नहीं पे है, इसको पहनो। वो वाला एक वहाँ पे है, उसको पहन लो। ठीक है, आ जाओ। ये किचन बंद है, सारे गेस्ट वगैरह जस्ट चले गए और अभी हम लोग फ्री हुए सारे काम वाम घर की सफाई करके। तो अब इस व्लॉग को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं अब करूँगी इस व्लॉग का एंड, क्योंकि सहरी के लिए भी उठना है। और वैसे तो मेरे रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरी सहरी में जो है बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती है। तो अभी टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने फर्स्ट रमज़ान का व्लॉग के साथ। और मुझे मार्केट भी जाना है, अपने ये बड़े बड़े से आईब्रोज भी बनाने हैं। बहुत टाइम हो गया और मैंने अपना आईब्रो नहीं करवाया है, तो फेस भी थोड़ा सा अजीब सा दिखने लगा है अब। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और अब मिलूँगी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।